सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आज फिर से मैं आपको अपने बारे में ही कुछ बताने जा रहा हूँ, जो कि मेरे जीवन में बहुत ही मेरे लिए मददगार साबित हुई। ऐसी ही जानकारी एक रोचक घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि महाबली हनुमान जी के चरणों से संबंधित है और उन्हीं से भक्ति से संबंधित है। एक टाइम ऐसा था कि लगभग मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था। 8वीं में भी नहीं था, 6ठी क्लास में था लगभग। अब इतना मुझे याद नहीं है, लगभग मतलब यही उम्र मेरी होगी 15-16 साल या 17 साल, 16 के लगभग रही होगी। हुआ क्या कि हमारे इस घर के सामने ही एक यादव जी थे, जिनको जाट भी कहते हैं, हरियाणा में जाट जानते हैं। वो हनुमान जी की भक्त थे और उनकी भक्ति किया करते थे। मंगलवार का व्रत रहते थे। भक्ति वो कैसे करते थे मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो हनुमान जी के नाम से व्रत रहते थे। और मैंने ही ये सोचा कि अब मैं भी उनकी भक्ति करूंगा, मैं भी हनुमान भक्त बनूंगा। ये मेरे जीवन की एक सच्ची घटना है। उस व्यक्ति को देखकर मैं भी हनुमान जी के नाम का व्रत रहना शुरू कर दिया। और वह व्यक्ति प्रतिदिन शाम को हनुमान जी का पूजा पाठ करने के बाद दूध और रोटी खाकर उसी का भोग भी लगाता था उनको, और उसके बाद प्रसाद स्वरूप वही खाकर अपना व्रत खोल लेता था। अब मुझे उस टाइम तो कुछ भी नहीं पता था क्या नियम तरीके हैं। ये तो अब मुझे ज्ञात हुआ कि बिना भगवान को भोग लगाए हम अपना व्रत नहीं खोल सकते। वो यही प्रक्रिया करता था और मैं हनुमान जी का नाम का व्रत रहता था। मेरी आदत थी, मैं कभी कभी उस टाइम पर तो दातन चलती थी, ब्रश वगैरह नहीं चलते थे, जो दांत वाले ब्रश होते हैं वो सब नहीं चलते थे। तो मेरी आदत थी हफ्ते में 2-3 दिन 4 दिन ही दातन करता था, नहीं तो ऐसे ही रहता था। नहाता भी नहीं था और उनके नाम का व्रत रखता था। ऐसी मेरी भक्ति थी। ना कभी हनुमान चालीसा पढ़ा, ना ही कभी उनका नाम लिया। कभी कभी मन में आ गया तो जय हनुमान बोल दिया, या कभी भूत का डर लग गया, अंधेरे में डर लग गया, तब जो है हनुमान जी का नाम ले लिया। या एक चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ते लोक उजागर, या भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये चौपाई, इसका नाम ले लिया करता था। वो भी दूसरे से सुनकर, इसलिए थोड़ा सा डर के टाइम पर उनका नाम लेता था। यही पता था कि हनुमान जी भूत प्रेत को पास में नहीं आने देते, और किसी प्रकार की कोई भक्ति नहीं की। अगले दिन ही मैं खाना खाता था। पूरा दिन ना चाय ना दूध ना कोई फल फ्रूट, कुछ भी नहीं खाता था। मेरी भावना ये थी कि अगर मैं व्रत हूं किसी के नाम का, तो उसके नाम पर मुझे भूखा रहना चाहिए। अगर मैंने कुछ खा लिया तो किस काम का व्रत रह गया, मैं एक नाम का व्रत रखूंगा फिर। इसलिए मैं कुछ नहीं खाता था। अगले दिन बिना ब्रश किए, बिना नहाए खाना खा लिया करता था। इस प्रकार मैंने तकरीबन 3 या 4 साल व्रत रखा, और उनकी इतनी अपार कृपा हुई, हनुमान जी इतना प्रसन्न हुए मेरी इस भक्ति से। मुझे नहीं पता कि अचानक मेरे मन में ऐसे क्या ख्याल आया। ये किसकी कृपा थी? बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की कृपा थी या हनुमान जी की कृपा थी? मुझे कुछ नहीं पता। मेरा मार्गदर्शन कौन किया ये भी नहीं मुझे पता। लेकिन इतना मुझे जरूर पता है, वो अब समझ में आया और अब पता लगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और क्यों ये सब मेरे साथ घटित हुआ। इसीलिए मैं आपको
घटना के रूप में सुना रहा हूं, क्योंकि मेरे जीवन में ये एक अनोखी कहानी घटित हुई है और इतनी अपार कृपा हुई। उसके बाद मेरी शादी हुई और उसके बाद भूत प्रेत बाधा बीमारियों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण मैं बाबा शीतलोक भारती जी के धाम पर, सजाड़ा धाम पर, जो जोधपुर में पड़ता है, वहां पहुंचा और वहां पर मेरी समस्याओं का निवारण भी हुआ। और वहां पर यह भी पता लगा कि हनुमान जी ने मुझे 2 बार जीवन दान दिया है। मेरी मृत्यु निकट थी, लेकिन 2 बार उन्होंने मुझे जीवन दान दिया, मुझे बचाया। उसके बाद बाबा शीतलोक भारती जी के धाम पर मुझे हनुमान जी से अति प्रेम हो गया, भक्ति भाव और उमड़ कर जाकर उठा जब मुझे ये पता लगा कि हनुमान जी ने मुझे बचाया। मैं मंगलवार का व्रत रहना शुरू कर दिया और सोमवार का भी व्रत रहना शुरू कर दिया। भक्ति उसी दिन से मैंने शुरू कर दी और कुछ समय भक्ति करने के बाद अनेकों प्रकार से भक्ति की हनुमान जी की, और इतनी कृपा पाई कि साक्षात मुझे हनुमान जी के दर्शन होने शुरू हो गए। मुझे खुद आभास होता था और उनकी कृपा इतनी हुई कि मेरे शरीर में भी उनकी शक्ति के कुछ कण आने शुरू हो गए, जितना मुझे आवश्यकता थी। मैं किसी भी प्रकार का झाड़ा झपटा या अन्य प्रकार का कुछ भी अपने जीवन में ऐसा नहीं किया। और बाबा शीतलोक भारती जी के धाम पर अचानक ही मेरे मन में जिज्ञासा उठी। खैर सोच तो रहा था मैं लगभग 7-8 महीने से, जब से ये बात पता लगी कि हनुमान जी की कृपा है मुझ पर, उन्होंने मुझे बचाया, तब से मेरे मन में ये लालसा उठी, जिज्ञासा उठी कि मैं बालाजी जाऊंगा, उनके दर्शन करके आऊंगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अकेले जाऊं तो कैसे जाऊं। बाहर की दुनिया में इतना कभी घूमा नहीं था कि मुझे इतना ज्ञान हो। और वैसे भी मैं यूपी से रहने वाला एक गरीब घर से इंसान था, ना ही इतना मैं संपन्न था, ना ही मुझे बालाजी के नियम और तरीकों का पता था। इसलिए मेरी इच्छा थी कि कोई व्यक्ति मिल जाए जिसके साथ मैं बालाजी जाऊं, उनके दर्शन करके आऊं। तो मेरे मन में यह ख्याल आया कि क्यों ना मैं बाबा जी को ही बोलूं, उन्हीं के पास से अर्जी लगाऊं कि मैं बालाजी जाना चाहता हूं। और तुरंत मैं शाम को, रात को 10 बजे गया। 10 बजे मैं बाबा जी के पास मंदिर में गया, बाबा श्री तिलोक भारती जी के चरणों में अर्जी लगाई कि मैं बालाजी जाना चाहता हूं। किसी का साथ मिल जाता तो थोड़ा आसानी होती, ना मुझे रास्ते का पता है, ना ही वहां के नियम का पता है। हुआ क्या, सुबह रोज की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरती में गए, आरती सुनी, बाबा जी की आरती ली, दर्शन किया। इसके बाद आए, चाय बनाने का टाइम हो गया था, चाय बनाए, चाय पी रहे थे। अचानक ही एक हिसार के भगत जी थे, राजेश जी, वो भी बाबा जी के धाम पर काफी टाइम से रुके हुए थे। वो चाय पी रहे थे तो उनकी आंखों के सामने बार बार मेरा चेहरा आ रहा था और वो परेशान हो गए कि ऐसा क्या है कि प्रमोद जी का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा है। और उनकी पूरी तैयारी हो चुकी थी बालाजी जाने के लिए। फिर उन्होंने सोचा कि शायद ये बाबा जी का संकेत है कि प्रमोद जी को भी ले जाओ। और वो चाय पीना छोड़कर आए मेरे पास, बोले प्रमोद जी एक बात बोलूं। मैंने बोला हाँ जी बोलो। उन्होंने कहा मैं चाय पी रहा था और मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ और मुझसे रहा नहीं गया, मैं चाय छोड़कर आपके पास आया और मैं बालाजी जा रहा हूं, क्या आप चलोगे हमारे साथ। मैं अंदर ही अंदर इतना प्रसन्न हुआ, इतना खुश हुआ कि अभी शाम को, मैं रात को 10 बजे बाबा जी के पास ये अर्जी लगाई कि मैं बालाजी जाना चाहता हूं, और सुबह बाबा स्वयं उस व्यक्ति को दिखाए कि मैं बालाजी जाऊंगा, इसको लेकर जा। और वो व्यक्ति आकर मुझसे कह रहा है। इतनी बड़ी कृपा बाबा की
कहाँ मिलेगी। जिसके पास ऐसे गुरु हों बाबा श्री त्रिलोक भारती जैसे, वो समझ लो कि सब चीजों से पूर्ण हो गया, हर प्रकार की सुख सुविधाओं से पूर्ण हो गया। मैं उस व्यक्ति के साथ बालाजी गया, वहां पर एक बार नहीं 2 बार हम दर्शन किए बालाजी के शांतिपूर्ण भाव से। और दर्शन करने के बाद वहां पर मुझे बालाजी का आदेश हुआ कि बेटे सोमवार और मंगलवार की चौकी लगाया करो, दरबार लगाया करो, लोगों का कल्याण करो, भला करो। उसी वक्त मुझे रोना आ गया, क्योंकि मैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का एक सच्चा भक्त था, सेवक था। और मुझसे भी बड़े बड़े सेवक भक्त बाबा के हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जहां तक मेरा ये मानना है, जहां तक मुझे दिख रहा है तो थोड़ा वैसी बात है जिसको आप सुनकर ये कहोगे कि ये अहंकार में बोल रहे हैं, इनसे बड़ा भक्त क्या कोई है नहीं। भक्त तो भक्त होता है, मैं ये बात कहने का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन आपको सच्चाई बता रहा हूं कि कुछ जीवन की मेरे ऐसी घटनाएं थी और मेरे अंदर किस प्रकार की आत्मा है और मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, ये सारा ज्ञात होने के बाद मुझे यही समझ में आया कि मैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं, जो बाबा जी के कार्य को पूर्ण करने में ये कार्य कर पा रहा हूं। और ये मुझे अवसर मिला है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ी मेरी किस्मत है कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने इस कार्य के लिए मुझे चुना। और मेरी आत्मा जो भी है, मेरे अंदर जो भी शक्ति वास करती है, वो तो उस दैविक शक्ति महादेव की कृपा से ही वो शक्ति मेरे अंदर कार्य कर रही है। तो इन बातों को मैं यही छोड़कर आपको हनुमान जी की लीला के ऊपर लेके चलता हूँ, उनकी क्या लीलाएं हुई मेरे जीवन में। मैं बहुत उदास हो गया ये सुनकर कि इन्होंने बोल दिया चौकी दरबार लगाने के लिए, और बोल दिया कि तू किसी से पैसे नहीं लेने हैं तुझे। लेकिन मेरी सोच ये थी कि आज मैं फ्री में इलाज करूंगा लोगों का। लोग कोई 5 रुपए चढ़ाएगा, कोई 10 रुपए चढ़ाएगा, और जबरदस्ती लोग चढ़ाते हैं। जिसका भला होता है वो पैसा जरूर चढ़ाता है, लेकिन वही पैसा देखकर एक दिन मेरे मन में लालच आएगा और कल को मैं मांगना भी शुरू करूंगा। वो तो छोड़ो आप, हो सकता है परसों चौथे मैं बुरे कर्म भी करना शुरू कर दूं, पैसे लेकर किसी का बुरा भी करना शुरू कर दूं। ये सोचकर मैंने बाबा जी को वचन दे दिया था कि मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं, मैं आपका दास बन के रहना चाहता हूं और हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहता हूं। मेरा यही समर्पण, यही भाव बाबा श्री त्रिलोक भारती जी देखकर स्वयं बिन बुलाए आज छोटे से कस्बे में, बराड़ा शहर में स्वयं आए, यहां पर विराजमान हुए। और मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के चरणों में आज दास बन के हूं। और यही वचन देने की वजह से कि मैं कभी कोई चौकी दरबार नहीं लगाऊंगा, चाहे मेरे अंदर जितनी मर्जी शक्तियां क्यों ना अर्जित हो जाए। मैं हनुमान जी के दर्शन करके तो आ गया, लेकिन मेरा मन बेचैन था, हनुमान जी के लिए बेचैन था। बहुत भक्ति करता था, बहुत मानता था उनको, लेकिन मैं दुखी हो गया था उनके इस शब्द से। मैंने सीधा बोल दिया था हनुमान जी को कि आप चाहे मुझसे रुष्ट हो जाओ, चाहे मेरे पास ना आओ, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं चौकी दरबार अपने जीवन में कभी नहीं लगाऊंगा, कभी भी भगतगिरी नहीं करूंगा, झाड़ा झपटा नहीं करूंगा। क्योंकि इस रास्ते पर चलकर आज मैं सच्चा हूं, लेकिन कल को मैं ही दूसरे का गला काटूंगा, पैसे लूंगा, लूटूंगा उसको, गलत काम भी करूंगा। मैं उस पाप का भागीदार, दोषी नहीं बनना चाहता। आप मुझसे बेशक दूर हो जाओ, मुझे स्वीकार है। ये शब्द बोलकर बालाजी दरबार में
मैं घर वापस आ गया था और 1 हफ्ते तक मुझे हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए। बेचैनी मेरी बढ़ती गई, अंदर ही अंदर मैं बहुत रोता था कि मैंने हनुमान जी को खो दिया, जो मेरे साथ पल पल रहते थे, हर पल मेरा साथ देते थे। जैसे ही आंख पलक झपकाकर मैं उनको याद करता था, स्वयं समक्ष मेरे सामने खड़े हो जाते थे। आज वो मुझसे दूर हो गए, मुझसे रुष्ट हो गए। रोता रहता था अंदर ही अंदर। 1 हफ्ते बाद क्या चमत्कार हुआ मेरे साथ। शाम को बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की मैं घर पे प्रतिदिन आरती किया करता था। उस दिन भी आरती कर रहा था। आरती करने के बाद जैसे ही मैंने इस प्रकार हाथ जोड़े और आंख बंद की और बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को, हनुमान जी को और शिव जी को, माता दुर्गा को, सभी देवी देवताओं को, जिसको जिसको मैं मानता हूं, उसको प्रणाम किया और जैसे ही मस्तक झुकाए आंख बंद करके, वैसे ही मुझे क्या दिखा, पंचमुखी स्वरूप में, बहुत ही विकराल स्वरूप में, लगभग 80-85 फुट की हाइट में हनुमान जी ऐसे हाथ करके और एक कंधे पर गदा रखकर समक्ष खड़े दिखाई दिए। मैं डर गया, भयभीत हो गया। मैं बिल्कुल बुरी तरह से डर गया कि हनुमान जी इतना विकराल स्वरूप में मेरे समक्ष प्रकट हुए। मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई। क्या आवाज आई कि बेटे, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ, तेरे संकल्प से प्रसन्न हुआ, गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलने की वजह से मैं आज इतना प्रसन्न हूं कि अपना सिंगल स्वरूप त्याग कर, जो मेरे सिंगल स्वरूप की तेरे ऊपर कृपा थी, उस स्वरूप को त्याग कर आज पंचमुखी स्वरूप में तेरे समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज के बाद जब भी तू कभी मुझे याद करेगा, जहां कहीं भी याद करेगा, चाहे तू शुद्ध हो या अशुद्ध हो या किसी भी परिस्थिति में हो, उसी क्षण में तेरे समक्ष मौजूद मिलूंगा। इतना बड़ा वरदान पंचमुखी हनुमान जी का जब मुझे मिला, मैं धन्य हो गया। इतनी कृपा पाने के बाद मैं कैसे विचलित हो सकता हूं। मैं इतना प्रसन्न हुआ, लेकिन इसमें भी एक बहुत ही बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। ये हनुमान जी की भक्ति करवाना, जो मैंने बचपन में हनुमान जी की भक्ति की, ये स्वयं महादेव की इच्छा थी, जो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से पूर्ण हुई। और हनुमान जी मेरे माध्यम से पंचमुखी स्वरूप में पंचद्वार बराड़ा धाम में विराजमान हुए। आज भी उनकी इतनी अपार कृपा है कि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ना ही कोई व्यक्ति मेरा हित कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? किस बात का मुझे घमंड है? मुझे उस परम पिता परमात्मा के ऊपर घमंड है। मैं उसकी शरण में हूं, उसकी संरक्षण में हूं। बहुत से तांत्रिक ऐसे भी हैं जिन्होंने कई बार शक्तियां छोड़कर आजमा ली, कोशिश कर ली मुझे नुकसान पहुंचाने की, मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की, लेकिन कोई भी इस कार्य में सफल नहीं हुआ। हर कोई असफल होता चला जा रहा है। और जिसने कोशिश की, आज वो लगभग 1700-1800 तांत्रिकों का मैं सर्वनाश कर चुका हूं, उनकी शक्तियों को नष्ट कर चुका हूं। आज वो किसी का झाड़ा झपटा या कुछ भी करने लायक नहीं। शर्मिंदा है अपनी गलतियों पर, लेकिन उनको ये नहीं ज्ञात है कि मेरी शक्तियां बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने ही नष्ट की है। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो सराहनीय है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रही है। और इस कार्य के बारे में दुनिया वालों को, लोगों को पता नहीं है। शायद कोई कोई इंसान इस बात को समझ पा रहा होगा जो मैं आपको समझा रहा हूं, कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, यही तात्पर्य है कि आप श्रद्धा भाव के साथ भक्ति करें, जिस भी देवी देवता की करें, पूर्णतया उसके चरणों में समर्पण हो जाए। जब तक उसके चरणों में नहीं पड़ोगे, तब तक आपका उद्धार, आपकी मुक्ति, आपका मोक्ष
का रास्ता नहीं खुल सकता। तो सभी भक्तों को जय बाबा।